समाचार पत्र के अनुसार दादा साहब फाल्के अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? आंसर है मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का इतिहास। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दूडेराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है, की स्मृति में 1969 को शुरू किया गया था। फाल्के ने भारत की पहली फुल लेंथ पिक्चर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी, जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। पुरस्कार की शुरुआत 1969 में जब भारतीय सिनेमा ने अपने 25 वर्ष पूरे किए, तब भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के के योगदान को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 2023 तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। 2022 में यह पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था और 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया, जो हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 2008 साल यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अद्वितीय और दीर्घकालीन योगदान दिया हो। हाल ही में किस राज्य में हरित भारत मिशन के तहत एक बड़े वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की? आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस शहर में नए वंदे भारत एक्सप्रेसवे की सेवा शुरू की है? आंसर है चेन्नई। हाल ही में T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने होस्ट किया? आंसर है यूएई। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड ने जीता। निम्नलिखित में से किस देश में सितंबर 2023 में अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया? आंसर है इंडिया। 2 जुलाई 2024 को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने अपना पहला चक्कर पूरा किया। L1 ने यह चक्कर 178 दिन में पूरा किया। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को यह लैरेंजन पॉइंट L1 पर पहुंचा। लैरेंजन पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लैरेंजन के नाम पर रखा गया, जिसे L1 के नाम से जाना जाता है। भारतीय इसरो संस्था ने सूर्य की भारी परतों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया है। सैटेलाइट उसे कहते हैं जो दूसरे ग्रह का चक्कर लगाए। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे हम लोग छोड़ते हैं। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 है। यह पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। हार्वर्ड अंतरिक्ष यान भारत का पहला उपग्रह था। यह पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को पुशनिक यार्ड से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव का चक्कर लगाए उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड है। इससे कम वेलोसिटी हो गई तो सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवों का चक्कर 84 मिनट में कंप्लीट कर देता है। भारत में औद्योगिक उद्देश्य के लिए भांग की खेती कुवैत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक भांग की खेती अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य है। समाचार पत्र के अनुसार किस शास्त्रीय नेत्रांगना का निधन हो गया? आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में 3 अगस्त 2024 को दिल्ली में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम व कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य से संबंधित थी। इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण व पद्म विभूषण अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। समाचार पत्र के अनुसार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली युवा तैराक बनी। आंसर है जिया राय। जिया राय आजमगढ़ के सिगड़ी तहसील के कटई अली मोहद्दीनपुर गांव की रहने वाली तैराक है। उन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 25 मिनट में पूरा की। वह विश्व की सबसे कम उम्र की और वह सबसे कम समय में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पैरा तैराक बनी है। 16 वर्ष की जिया राय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित पहली तैराक भी है।
इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। सबसे संकीर्ण बिंदु पर जिसे डावर जलसंधि कहते हैं, इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है। यह चैनल यूरोप व ग्रेट ब्रिटेन के बीच के एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। चैनल टनल, इसे यूरो टनल भी कहा जाता है, जो समुद्र के नीचे से चलता है और फ्रांस के कैलाइस व इंग्लैंड के फोकस्टन को जोड़ता है। यह 50.45 किलोमीटर लंबा है। इंग्लिश चैनल दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से हजारों जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं। इंग्लिश चैनल तैराकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थल रहा है और इसे पार करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 1958 में मेयर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे। 1959 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। निम्नलिखित में से डीएनएस का पूरा नाम क्या है? आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाल ही में चीन ओपन ट्रॉफी किसने जीती? आंसर इस कोको गफ। विश्व नंबर 6 कोको गफ ने चेक गणराज्य की खिलाड़ी कैरोलिना मुचोवा के विरुद्ध सीधे सेटों में जीत प्राप्त कर महिला सिंगल्स में चीन ओपन का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में गफ ने 6-1, 6-3 से जीत प्राप्त की। वह ओपन युग में हार्ड कोर्ट पर WTA की शुरुआती 7 फाइनल में सभी जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर शिगेरू इसोबा। हाल ही में परम युद्ध कंप्यूटर किन शहरों में लॉन्च किया गया? आंसर पुणे, दिल्ली, कोलकाता। परम कंप्यूटर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। परम भारत सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन व असेंबल किया गया है। परम का संकेत भाषा में अर्थ सर्वोच्च होता है, जबकि इसका अर्थ पैरेलल मशीन भी है। विजय पांडुरंग भाटकर को परम कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। परम युद्ध कंप्यूटर का निर्माण लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WAP का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। VBA का फुल फॉर्म विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। इम्पोर्टेंट बुक्स ऑथर। फ्रॉम प्लेजी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, पुस्तक के लेखक शेखर बंदोपाध्याय है। पावर विद इन द लीडरशिप एजेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पुस्तक के लेखक R बालासुब्रमण्यम है। इंडिया एट द रेड 100 इमेजिन टुमारो, इकोनॉमिक्स पावर हाउस, पुस्तक के लेखक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ऑल द डेंजरस थिंग, पुस्तक के लेखक स्टेसी विलिंगम है। प्रमुख नियुक्तियां। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को दोबारा भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया। पेरिस में 24 जुलाई को IOC के 142वें सत्र के दौरान मतदान में नीता अंबानी को 7% मतदान प्राप्त हुए। नीता अंबानी को पहली बार 2016 में री डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान इस संस्था में शामिल किया गया था। वह IOC में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माता शेखर कपूर को गोवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के निदेशक के रूप में चुना गया। उन्हें यह जिम्मेदारी 2 वर्षों के लिए महोत्सव 55वें व 56वें संस्करण के लिए दी गई। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह CEO तथा CDB के उप प्रबंध निदेशक रह चुके मनोज मित्तल को स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2024 को चुना गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रहे कृष्णन वेंकटम सुब्रमण्यम को फिर निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ऑफ MD मैनेजिंग डायरेक्टर सह CEO नियुक्त किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।